पिछली वीडियो में हमने भगवत गीता के अध्याय 5 के बारे में बात की थी, जिसमें मनुष्य को क्या वो 5 बातें हैं जो अवश्य जाननी चाहिए, इस पर चर्चा की थी। दोस्तों, आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 6 के बारे में। साथ ही इस अध्याय से आप ऐसी क्या बातें सीख सकते हैं जो कि एक परेशान मनुष्य या फिर भटके हुए मनुष्य को जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, जिसके बारे में आज के मनुष्य को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जितनी भी आपदाएं आ रही है या फिर अपराध या बुरी बीमारियां बढ़ रही हैं, उन सभी का मूल कारण खुद पर संयम ना होना ही है। ऐसे में भगवत गीता का ये अध्याय हमें खुद पर कैसे संयम रखें इस बारे में सीख देता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस अध्याय को। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत भगवान कृष्ण के अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने से होती है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं है और जो कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई कर्म योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग कर दिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीतल, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। यानी कि जो भी मनुष्य कर्म के फल की चिंता त्याग कर कर्म करता है, यानी कि जिसे सफल और असफल होने पर शोक और दुख नहीं होता, वही योगी है। योगी का अर्थ कभी भी भगवा वस्त्र धारण करने से नहीं है, और यही हमारे इस अध्याय की पहली सीख है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश और उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर बैठना चाहिए। वह स्थान ना तो बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा हो। उसी पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोक कर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम अचल होकर स्थिर होकर और अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटानी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि लोग ध्यान विधि को अपनाते हैं, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ध्यान करने की सही विधि और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में हमें बताते हैं। यही है इस अध्याय की दूसरी सीख भी, कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान करने का क्या सही तरीका है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या बहुत ज़्यादा जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, और जब सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है तभी योगी पद पा सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल लगाता, उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे हम बात करें ज़्यादा खाने की या फिर दिनों तक भूखा रहने की, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार ये दोनों ही आचरण सही नहीं है। ऐसे में मनुष्य को हर चीज़ को उतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता है। यही इस अध्याय की तीसरी सीख भी है। इतना सुनने पर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है,
इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधने रखने के समान प्रतीत होता है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बहुत ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसको भी अधीन किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सत्य है कि मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन जो इसे निरंतर काबू करने का प्रयास करता रहता है वो एक दिन इस पर काबू पा ही लेता है। ये ऐसा है कि आपने कभी घोड़ा नहीं चलाया है और आपसे कहा जाए कि घोड़े को संभालो, तो शायद आप ये सोचकर ही घबरा जाएं कि मैं कैसे एक घोड़े को नियंत्रित करूंगा। लेकिन जो व्यक्ति उस घोड़े को संभालने का प्रयास करता रहता है वो उस घोड़े को संभाल भी लेता है और उस पर सवारी भी कर लेता है। जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए हमें मन पर काबू पाना जरूरी है और यही है इस अध्याय की चौथी सीख। इसके बाद अर्जुन उन पुरुषों के बारे में पूछते हैं जो योग को साधने का प्रयास तो करते हैं लेकिन योग को साध नहीं पाते, तो उनके साथ क्या होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे तात, यहाँ उस व्यक्ति का नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। यह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्य वालों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में जाकर जन्म लेता है अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्नता से परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त करता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो जो केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। यहाँ पर भगवान का अर्थ है कि जो भी योग अभ्यास में सफल नहीं हो पाता उसका पतन नहीं होता, बल्कि वह स्वर्ग के सुख भोग कर अच्छे घरों में जन्म लेता है और फिर से अपने आप को साधने का प्रयास करता है। और यही है इस अध्याय की 5वीं सीख। तो दोस्तों, इस अध्याय में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।